वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। फर्स्ट फ्लाइट बुक से चैप्टर नंबर 3 है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इसका पार्ट 2 है द ब्लैक एरोप्लेन। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है, आई विल टेक द रिस्क। व्हाट इज द रिस्क? व्हाई डज द नरेटर टेक इट? जब नरेटर ये कहता है मैं रिस्क लूंगा तो वो कौन से रिस्क की बात कर रहा है? अगर आपने ये स्टोरी पढ़ी है, जब नरेटर, क्योंकि वो एक प्लेन चला रहा था डकोटा, जब वो अपने घर जा रहा होता रात को तो रास्ते में तूफानी बादल मिलते हैं। अब उसके सामने दो चॉइसेस थी, या तो वापस चला जाए और या उन बादलों में से होते हुए अपने घर चला जाए। तो ये पूछ रहा है कि उसने वो रिस्क क्यों लिया? क्योंकि उसको एक तरह से, भाई जब आप बहुत टाइम बाद अपने घर जाते हो, अपनी फैमिली से मिलते हो, मम्मी पापा से मिलते हो, बच्चों से मिलते हो, तो आपको एक एक्साइटमेंट रहता है। तो उसको ये था मैं रात में ट्रेवल कर रहा हूं तो सुबह तक पहुंच जाऊंगा और सुबह अपनी फैमिली के साथ मैं ब्रेकफास्ट करूंगा, तो इसीलिए वो ये रिस्क लेता है। आंसर लिखेंगे, व्हेन द नरेटर वॉज फ्लाइंग बैक टू हिज होम बाय हिज प्लेन। जब नरेटर अपने घर वापस जा रहा था प्लेन से, ही सॉ स्टॉर्म क्लाउड्स, रास्ते में क्या मिल गए? तूफानी बादल। सो देयर वॉज अ रिस्क टू फ्लाई प्लेन थ्रू स्टॉर्म। तो चिल्ड्रन आपको भी पता होगा, जो प्लेन है उसको तूफानी बादलों में उड़ाओगे तो रिस्क तो है ही है। बट ही वॉन्टेड टू मीट हिज फैमिली एट ब्रेकफास्ट एनी हाउ। लेकिन वो अपनी फैमिली से मिलने के लिए, उसके साथ मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट करने के लिए इतना बेताब था। सो द नरेटर टेक्स द रिस्क, इसलिए वो उस रिस्क को लेता है। डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इन द स्टॉर्म। जैसे ही प्लेन नरेटर का तूफानी बादलों में गया, क्या एक्सपीरियंस रहा? तो उसका जो प्लेन है वो बड़ा डगमगाने लगा, ट्विस्ट करने लगा। और आपको पता होगा जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो कंपास होती है, रेडियो होता है, दूसरी चीजें जो होती हैं वो ठीक से काम नहीं कर रही थी, वो भी। तीसरी और बुरी चीज क्या हुई कि जो, भाई जैसे कोई भी व्हीकल है वो पेट्रोल पे चलता है, डीजल पे चलता है, तो ऐसे ही प्लेन को चलाने के लिए जो फ्यूल चाहिए, वो उसका जो फ्यूल है वो भी कम हो रहा था। इसी बात को अपने वर्ड्स में लिख देंगे। When narrator's plane entered the storm cloud, जब नरेटर का प्लेन एंटर करता है स्टॉर्म क्लाउड्स में, द प्लेन स्टार्टेड जंपिंग एंड ट्विस्टिंग। उसका जो प्लेन है वो डगमगाने लगता है। रेडियो हो गया, कंपास हो गया एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स आल्सो स्टॉप्ड वर्किंग। रेडियो हो गया, कंपास, ठीक है। रेडियो क्या होता है चिल्ड्रन? किसी भी मुसीबत के समय जो पायलट है वो हेल्प मांग सकता है, तो उन सारे इंस्ट्रूमेंट ने काम करना बंद कर दिया। इनफैक्ट ही हैड नॉट फ्यूल एज वेल, ज्यादा अब फ्यूल भी नहीं बचा था उसके पास। सो इट वॉज वेरी फियरसम एक्सपीरियंस फॉर द नरेटर। तो नरेटर के लिए कहीं ना कहीं ये फियरसम मतलब बहुत ज्यादा डराने वाला एक्सपीरियंस था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द नरेटर से आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा। नरेटर ये वाली बात क्यों कहता है कि जब मैं लैंड हुआ, लैंड का मतलब जब मेरा फाइनली मेरा जहाज मेरा जो प्लेन है वो उतरा, तो मैं उससे दूर जाने में मुझे कोई बुरा नहीं लग रहा था। चिल्ड्रन इस चीज को इमेज से समझो। मान के चलो आप किसी बस में ट्रेवल कर रहे थे, अचानक से उस बस में आग लग जाती है। आपकी कोशिश क्या रहेगी? उसी बस में रहने की या उस बस से फटाफट उतर के उससे कहीं दूर जाने की? तो भैया आप अपनी जान बचाओगे, क्योंकि अभी वो मुश्किल से ही निकला था, है ना। और दूसरी बात यह है, अगर आपने स्टोरी पढ़ी है तो उसको एक ब्लैक एरोप्लेन ने हेल्प करी थी रास्ता दिखाने में और सेफली लैंड कराने में। तो कहीं ना कहीं वो उस ब्लैक एरोप्लेन के पायलट को भी थैंक यू बोलना चाहता था। तो इसी दोनों बातों को अब हम अपने वर्ड्स में लिख देंगे। द नरेटर यानी कि जो पायलट है वॉज वेरी मच डिलाइटेड दैट ही हैड लैंडेड सेफली आउट ऑफ द स्टॉर्म क्लाउड्स। चिल्ड्रन आपको लग रहा हो आपकी जान जा सकती है, लेकिन आपकी जान बच जाए और आप सेफली आ जाओ, ठीक है, तो आप खुश हो गए, तो वो भी बड़ा खुश था। देयरफॉर ही वॉज, पूरा क्वेश्चन से, ही वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा। डकोटा क्या उसके प्लेन का नाम है। ही ऑल्सो वॉन्टेड टू थैंक द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन हु सेव्ड हिज लाइफ। और उस ब्लैक एरोप्लेन के पायलट को भी वो थैंक यू बोलना चाहता था जिसने उसकी जान बचाई। चिल्ड्रन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा हमारे दो न्यू मेंबर्स को, आरती अरोड़ा और गीता तंवर को। इन्होंने इंग्लिश बाबा की मेंबरशिप ज्वाइन बटन से ले ली है। आप भी इंग्लिश बाबा चैनल को सपोर्ट करिए, हमारे काम को सपोर्ट करिए और ज्वाइन बटन पे जाके आप इंग्लिश बाबा की मेंबरशिप ले लीजिए।
इसके साथ साथ चिल्ड्रन क्लास 10th में आ गए हो, हर सब्जेक्ट में 20 मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे। तो एमसीक्यू चैनल पे आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से 2,30,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं। इस तरह का लोगो है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आज ही एमसीक्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट, व्हाट मेड द वुमन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर स्ट्रेंजली। जो लेडी बैठी हुई थी कंट्रोल सेंटर में, वो अचानक से इतनी सरप्राइज क्यों होती है और स्ट्रेंजली क्यों देखती है नरेटर को। समझेंगे इस बात को इमेज से। चिल्ड्रन, आपको पता है कि नरेटर का जो प्लेन है वो फंस गया था तूफानी बादलों में, ठीक है। जब वो तूफानी बादलों में जब फंस गया तो उसकी एक ब्लैक एरोप्लेन ने हेल्प की थी। अब वो नीचे आता है और ऑफिस में आके कंट्रोल सेंटर में ये पूछता है कि मैडम अपने रडार में देख के ये बताओ वो जो दूसरा ब्लैक एरोप्लेन था वो कौन था, उसके पायलट को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूं क्योंकि उसने मेरी हेल्प करी है, मेरी जान बचाई है। तो मैडम कहती है पागल वागल हो गए हो, क्या बात है भाई, है मैंने रडार में खुद देखा, वहां पे केवल एक प्लेन था, वहां दूसरा, और वो केवल प्लेन तुम्हारा ही था। तो समझ में आ गया यहाँ पे, मतलब कुछ थोड़ी सी मिस्ट्री हुई है, कोई जादू हुआ है, कोई चमत्कार हुआ है कि इसको ये कह रहा है कि भाई वहां दो थे क्योंकि एक ब्लैक एरोप्लेन आया था, और ये कह रही है नहीं मैं तो यहाँ बैठी हुई हूँ, मैं रडार में देख रही हूँ केवल एक ही प्लेन था, इसलिए वो उसको स्ट्रेंजली देखती है। तो आंसर लिखेंगे व्हेन द पायलट आस्क्ड द वुमन अबाउट अदर ब्लैक एरोप्लेन। जब पायलट ने वुमन से पूछा कि भाई उस दूसरे ब्लैक एरोप्लेन के बारे में बताइए, थोड़ा सा उसके पायलट को बताइए, मैं उसको थैंक यू बोलना चाहता हूं, उसने मेरी जान बचाई है। शी वॉज सरप्राइज टू हियर दिस बिकॉज देयर वॉज ओनली वन प्लेन नॉट टू। वो कहती है भाई पागल हो गई हो यार, वहां तो केवल एक ही प्लेन था, दो नहीं थे। नॉट टू के बाद आप फुल स्टॉप लगाएंगे, सॉरी। शी सॉ इन रडार देयर वॉज ओनली वन प्लेन। उसने रडार में देखा था कि भाई वहां तो केवल एक ही प्लेन था और वो तुम्हारा ही था, डकोटा था, इसके अलावा और कोई प्लेन वहां पर नहीं था। Who do you think helped the narrator to reach safely? आपके हिसाब से नरेटर की हेल्प किसने करी? Discuss this. तो चिल्ड्रन इसका कुछ भी आंसर हो सकता है। There is no definite answer to express who was the unknown pilot who helped the narrator. मतलब क्योंकि स्टोरी में क्लियर नहीं किया गया वो कौन था। अब इसका कोई डेफिनेट आंसर नहीं है कि किसने हेल्प करी थी। इट मे बी एन इल्यूजन, हो सकता है उसकी आंखों का धोखा हो नरेटर का, ऑफ द पायलट, और देयर मे बी सम सुपर नेचुरल पावर, हो सकता है कि भगवान की ही कोई चमत्कार हो, कोई सुपर नेचुरल पावर हो हु हेल्प द पायलट, ठीक है। इसका कोई डेफिनेट आंसर नहीं है कि किसने उसकी हेल्प की थी। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर देखूंगा कितने बच्चे मुझे राइट आंसर देंगे कमेंट सेक्शन में। द एरोप्लेन विच हेल्प द पायलट वाज डैश इन कलर। जिस प्लेन ने हेल्प करी थी पायलट की वो किस कलर का था, ब्लैक, व्हाइट, ग्रीन या येलो। आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए, बी, सी या डी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।